पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। यदि वाक्य में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आता है तो हम उसकी अंग्रेजी हैड टू लिखते हैं। हैड टू। यदि वाक्य में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आता है तो ऐसे वाक्यों में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उसको जाना पड़ता था तो इसमें मजबूरी या कोई दबाव आदि शब्द इस तरह से इस तरह के वाक्यों में आदि शब्द की अभिव्यक्ति होती है। जैसे उसको जाना पड़ता था तो ये पास्ट में है, तो पास्ट में ही पढ़ता था, पढ़ती थी के लिए हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। इस दबाववाचक कह लें या कहीं से कोई मजबूरी समझ लें, तो इस तरह के वाक्य इसमें दबाव या मजबूरी का बोध होता है। जैसे हमें घर जाना पड़ता था, तो हमें घर जाना पड़ता था। अभी मैंने बताया कि पढ़ता था के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो हमें, तो सभी के साथ हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। बी हैड टू गो टू हाउस। उनको यह कार्य करना पड़ता था। उनको यह कार्य करना पड़ता था, यहाँ भी पड़ता था, तो उनको दे हैड टू डू। यहाँ पढ़ता था के लिए, पढ़ती थी के लिए हैड टू का प्रयोग किए हैं। तो उनको पढ़ता था, उनको पढ़ता था, डू मीन्स करना या कार्य, दिस वर्क। उसके भाई को खाना पकाना पड़ा। यहाँ भी देखते उसके भाई को खाना पकाना पड़ा, तो उसके भाई को पड़ा पकाना खाना, तो ही लिख दो चाहे सी लिख दो, क्योंकि पता नहीं है उसके भाई को कौन, संकेत हम किसकी तरफ कर रहे हैं, उसके भाई को स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये बोध नहीं हो पा रहा है। सी हैड टू या ही हैड टू, दोनों के साथ पता नहीं है, चाहे जो लगा दो। तो कुक फूड। मीरा को अपने गांव जाना पड़ता है। तो मीरा को अपने गांव जाना पड़ता था। मीरा को पड़ता था जाना अपने गांव, तो मीरा हैड टू गो हिज विलेज। यहाँ पे देखिए हम लोग की पढ़ता था, पढ़ती थी के लिए हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तुमको आज दिल्ली जाना पड़ा, यहाँ पढ़ा आ गया। तो तुमको यू पढ़ा के लिए हैड टू, दिल्ली जाना गो टू दिल्ली, टू
अगला सपना को किताब पढ़नी पड़ी, किताब पढ़नी पड़ी, पढ़ा पढ़ी पढ़े, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे आदि शब्द आता है। तो सपना को पढ़ी पढ़नी किताब, सपना, यहाँ सपना के साथ भी हैड टू का लगेगा, सबके साथ हैड टू लगेगा। सपना हैड टू रीड ए बुक, मुझे आज अपना काम समाप्त करना पड़ा। तो मुझे पढ़ा समाप्त करना अपना काम आज, मुझे आई हैड टू फिनिश, आई हैड टू फिनिश, आई हैड टू फिनिश, आई के साथ अपना के लिए माई वर्क टुडे, इस तरह से देखें। अब हम देखते हैं निगेटिव में। यदि निगेटिव में आता तो हैड के बीच में नॉट लगाते हैं, हैड और टू के बीच में बीट लगाते हैं। जैसे नेगेटिव के लिए देखते हैं नकारात्मक, नकारात्मक देखते हैं सीमा को अपनी पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ी, तो सीमा को पढ़ी खरीदनी नहीं अपनी पुस्तक। यहाँ देखते हैं किसको, सीमा को, सीमा नहीं मैंने बताया तो पढ़ी के लिए हैड नॉट टू खरीदना, बाई अपनी पुस्तक, सीमा के साथ अपना के लिए हर बुक लगेगा। तो सीमा के साथ हैड नॉट टू का प्रयोग किया गया, एक साथ बाई अपना के लिए हर पुस्तक। तुमको छत पर आज नहीं कूदना पड़ा, तो तुमको पड़ा कूदना नहीं आज छत पर, तो तुमको के लिए यू हैड नॉट टू, यू हैड नॉट टू कूदना का जंप, यू हैड नॉट टू जंप टुडे ऑन द रूफ, टुडे ऑन द रूफ। इस तरह से हम देखें। आगे देखते हैं संजीत को अपने भाई को नहीं पीटना पड़ा, पीटना पड़ा या पढ़ता था, टेंस वही है, नियम वही है, अनुवाद वही है। संजीत हैड अपने भाई को, तो संजीत को पहले संजीत लिखेंगे, इसमें देखें नहीं है पढ़ता था है, तो हैड नॉट टू, पीटना का बीट, संजीत के साथ अपना के लिए हिज ब्रदर। इस तरह से देखें हम लोग। अब देखते हैं यदि ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक आता है तो क्या करते हैं। प्रश्नवाचक के लिए
इंट्रोगेटिव। दो प्रकार के होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। एक प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है। तो हम पहले क्या देख लेते हैं, क्या वाला देख लेते हैं। क्या तुमको खेलना पड़ता था, खेलना पड़ता था। अगर ऐसे क्या पहले आ जाए तो सहायक क्रिया पड़ता था ही पहले लिखेंगे। हैड यू टू प्ले, हैड यू टू प्ले। क्या उनको अपनी साइकिल खरीदनी पड़ी। तो हैड दे टू बाई देयर बाइसिकल। देखते हैं क्या सीमा को लखनऊ नहीं जाना पड़ा। यहाँ पे नहीं आ गया, क्या पहले आ गया, लास्ट में पड़ा आ गया। जाना लखनऊ, सीमा को पहले लिखेंगे हैड सीमा, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट टू गो लखनऊ। हैड सीमा नॉट टू गो लखनऊ। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, हम प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है, हम उसको इस तरह से बनाते हैं। जैसे बीच वाले वाक्य में तुमको अपनी पतंग क्यों उड़ानी पड़ती थी। यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे। वाई पढ़ती थी, वाई हैड यू टू फलाई। यू के साथ अपना के लिए योर काइट। हमें आज कैसे खेलना पड़ा, हमें आज कैसे खेलना पड़ा था। तो कैसे आ गया, पहले तो बीच में आ गया तो हाउ पहले लिखेंगे। हाउ पड़ा था, हैड हमें, वी टू प्ले टुडे। तुमको रोज कहाँ खाना पड़ता था। तुमको रोज कहाँ खाना पड़ता था। तो कहाँ पहले बीच में आ गया, तो पहले हम कहाँ के अंग्रेजी लिख लेंगे। वेयर पढ़ता था, हैड यू टू ईट डेली। तो हम देखिए बने रहिए इस तरह से, आसानी से हम सरलता से एकदम वाक्यों को आसानी से समझाएंगे। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिए। और हमारी वीडियो अगर आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को कृपया अपने मित्रों यारों को शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर और वो लाइक करने वाले व्यूज़ बढ़ें, हमें भी प्लेटफॉर्म पर आने में रुचि बनी रहे और हम भी अपने संघर्ष में अगला कदम लगातार बनाए रखें।